देखिएगा, आपकी हथेली में एक शानदार लकीर दिखाई दे रही है और ठीक 15 महीने के बाद इसका बड़ा अच्छा फल यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। वो है आपकी भाग्य की लकीर, शनि की लकीर, जो चंद्रमा से निकल करके और शनि पर्वत की तरफ स्पष्ट अवस्था में जा रही है। ये स्पष्ट तौर से बता रही है कम से कम 15 या 18 महीने के बाद का जो समय है, आपके जीवन में वो बड़ा परिवर्तन ला रहा है, बहुत सुखद परिवर्तन ला रहा है। और जो सुख की सीमाएं हैं वो खुल रही हैं और उसमें आप कदम रखते हुए दिखाई दे रही हैं। ये है करियर और धन की रेखा, और ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि अब समय आ गया है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। निश्चित रूप से अपना वाहन नहीं भी होगा आपका, तो चाहे बच्चों का होगा, चाहे लाइफ पार्टनर का वाहन होगा, उस वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। शानदार। अपना घर पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर नहीं भी होगा तो आपकी किस्मत से जो है आपको घर में रहने का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। और कहीं न कहीं जो है, आप अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में बड़ी तरक्की है, या व्यापार करने की आपकी इच्छा है तो व्यापार करने में आप सक्षम होंगे, ये फायदा आपको मिलेगा। अगर आप व्यापार नहीं करती हैं तो जो आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ाव होगा जिसका, चाहे बच्चों का हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर का हो, तो इसका फायदा उनको मिलेगा और निश्चित तौर पे नेचुरली आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपकी हथेली में प्रत्येक दिन पैसा आने वाला है, प्रत्येक दिन ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत उच्च किस्म का, श्रेष्ठ किस्म का सुख और व्यक्तित्व भी आपके अंदर यहाँ पे उजागर हो रहा है, जो बहुत सुंदर और अच्छी चीज दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति यहाँ पे अगर देखते हैं, तो आपकी हथेली में छोटी छोटी रेखाओं का जाल बन गया है। इस चीज से आपको उभरना पड़ेगा। ये जाल शुरुआती दौर का है और सबसे पहला प्रभाव आपके मन, आपके मस्तिष्क पे डाल रहा है। कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, चिंता कर रही हैं, मन ही मन के अंदर, और आपके अंदर उलझन थोड़ी सी पैदा हो गई है, दुविधा पैदा हो रही है, और कन्फ्यूजन की स्थिति को भी ये बढ़ा रहा है। और जो निर्णय लेने की ताकत आपके अंदर है उसको छीन करने का ये कोशिश कर रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, और ज़्यादा पड़ रहा है। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं जो है इस पे आपका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके जो है आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। आर्थिक जो सेहत है, ये चीज़ उसको बीमार करने का काम कर रही है। इस चीज़ को हटाना होगा, उसका ग्राफ को घटाने की काम कर रही है। और चौथा, इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। वर्तमान समय में रिश्तों का जो वास्तविक सुख प्राप्त होना चाहिए था, उनको लेके हल्की चिंताएं हैं। जबकि सब कुछ ठीक है एक तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो रिश्तों का पूरा सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी, उसके आगे कुछ परिस्थितियां जन्म ले रही हैं। और पांचवा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रयासों पे और आपकी जो है उन्नति पे पड़ रही है। थोड़ा क्या हो रहा है, विलंबता आती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें तो कई बार सुलझ रही है, लेकिन उसमें विलंब पर विलंब हो रही है। जो काम आज होना चाहिए था वो 10 दिन पीछे जा रहा है। मानी जो आपने योजनाएं बना रखी हैं वो एकदम फिट हैं, कार्य भी उस आप कर रहे हैं, उस मामले में चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित बना रखी हैं, लेकिन उनमें विलंब आ रहा है। जो सफलता की स्थिति होनी चाहिए थी उसका ग्राफ घट रहा है। अब इन चीज़ों से उबरना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का उपाय करना है। क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, मैं आपको एक वनस्पति स्नान आता है, उस वनस्पति स्नान को दूंगा, और जो समय उसका बताऊंगा उस समय पे और उस समय तक आपको वो वनस्पति स्नान करना है।
उसके साथ साथ मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। वो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है। वो एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार की जो है मानसिक पूजा है। तो वो आपको करना पड़ेगा और साथ में वनस्पति स्नान करना पड़ेगा, तो चीज़ें बहुत अच्छी उभरेंगी और जो करियर और धन की रेखा भाग्य की प्राप्ति करवा रही है उसमें वृद्धि होगी, ये यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात देखें तो आपका जो मंगल है, निम्न मंगल, वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है। यहाँ पे रेखाएं भी हैं, दब भी गया है। तो जब रेखाएं आती हैं दब जाता है, तो क्या होता है, एक कंफ्यूज सा रहता है व्यक्ति, उलझन में रहता है व्यक्ति, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये कम करता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर गया है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें हावी होती जाती हैं। ठीक है ना। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, देखो इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा जो प्रैक्टिकल होगा, उसको आपको ठीक करना है। क्योंकि क्षण भंगुर वाला गुस्सा, चिड़चिड़ापन अगर ज़्यादा हावी हो जाए तो कार्यों को बिगाड़ता है। व्यक्ति का स्वभाव जो है ठीक नहीं रहता है, और लोग फिर व्यक्तियों से क्या करते हैं, नफरत करने या अलग प्रकार का व्यवहार करने बैठ जाते हैं। तो जो व्यक्ति का सोची हुई चीज़ें वो गड़बड़ हो जाती हैं। अब दूसरी बात है, ये जब खड्डा में चले जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल को भी घटाता है। ठीक है ना। और शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो ये शारीरिक विकार भी उत्पन्न करता है। कई बार नेत्र रोग देता है ये, मानी आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ने बैठ जाता है, ये 100% है। और कई बार शारीरिक कमजोरी, बाहर से चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन शारीरिक ताकत कम हो जाती है। कई बार ऐसे लोगों के जो है शरीर में कंपन की समस्या भी आ जाती है। कई बार शरीर की जो जोड़ है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, और ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है तो ब्लड प्रेशर की, उक्त रक्तचाप की जो समस्या है, ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो आने बैठ जाती है। तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। उसमें मैं मंगल का उपाय दूंगा, वो मंगल का उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। तो ये 2-3 कमियां आपके जीवन में है, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे आरोग्य को लेके हो, चाहे तंदुरुस्ती को लेके हो, चाहे स्वभाव को लेके हो। ठीक है ना। और धन, इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज और दिखाई दे रही है, ये वाला हिस्सा देखेंगे आप, ज्यादा उभर रहा है। एक तो धीरे धीरे सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आएगा, तकलीफ ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, इस और ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर जाती हैं, तनाव की स्थिति रह सकती है, इस बात की और ये बता रहा है। चौथा इसका कारण है कि ऐसी वजहें भी पैदा कर सकता है जिसके कारण हल्का तनाव की स्थिति बनी रहे। इन चीज़ों को आपको सुधारना है। अब ये सब चीज़ें कैसे सुधरेंगी, ये तो सुधरेगा दिव्य योग ध्यान, दिव्य सूर्य क्रिया से। ये सुधरेगा आपका ये सारा चीज़ दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान से। ठीक है ना। ये चीज़ें आपको करनी है और निश्चित तौर पे अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिएगा, आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स को, और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल, और ये जो हथेली है एक महिला की हथेली है, रियल हथेली है। और मैं थोड़ा वीडियो मेरी लंबी बनती है, लेकिन मैं इस प्रकार से वीडियो को बनाता हूं कि अगर आप हस्तरेखा शास्त्र को कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप इसको 90% पढ़ना सीखें, देखना सीखें और इसका लाभ लें। इस प्रकार से जो है हम हथेली की वीडियो बनाते हैं, एक एक चीज़ हम समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी समझना अपने अंदर है, इंटरेस्ट कितना है आपके अंदर। और ये चीज़ें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होती हैं, ये चीज़ें 100% होती हैं। ठीक है ना। और इसका एक उदाहरण है, मैंने योगी जी की हथेली देखी थी, उसमें मैंने चुनाव से बहुत पहले जब बीजेपी के कुछ सांसद जो है समाजवादी पार्टी में जाने बैठ गए थे, लोगों ने नैरेटिव बना लिया था कि बस अब तो योगी नहीं आएगा।
लेकिन हमने एक एक चीज उसमें समझा के बताया था कि क्यों योगी ही दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कारण है और किस प्रकार का कारण दिखाई दे रहा है। हथेली की लकीरों से, हथेली की पर्वतों से हमने बताया था। और हमने ये भी बोला था कि 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, यही व्यक्ति आएगा। और वो आए भी, लोगों का मैसेज भी आया मेरे पास कि गुरुजी आप इस पे भी एक वीडियो बनाएं कि ये भविष्यवाणी ठीक होगी। कोशिश करूँगा, समय नहीं रहता है इसलिए नहीं बना पाता हूँ। तो हथेली 0.1% भी किंतु परंतु नहीं करती है। अब देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ पे देखेंगे तो दो ही रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं की परिश्रम अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि हृदय की लकीर इस प्रकार से आपकी जाती हुई दिख रही है और ये यहाँ पे एक विष्णु का तिलक स्पष्ट बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर वर्तमान जीवन को देखें तो भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का शरणागत जाना चाहिए। आपके ऊपर साक्षात परब्रह्म स्वरूप नारायण की कृपा है। और यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलती हैं, तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा समाज में अच्छी लोकप्रियता और सम्मान की पात्र भी आप होंगी, सम्मान को भी पाएंगी और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन नंबर 2 का कोई भी काम हो वो आपको रसातल की ओर ले जाएगा, उन कामों से आपको बच के रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हृदय की लकीर अगर हम मस्तिष्क की लकीर देखें तो ये क्रिएटिविटी को बता रही है और चंद्रमा की तरफ जा रही है। चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है और चंद्रमा धर्म स्थान है, यात्राओं का स्थान है। जब मस्तिष्क रेखा इस तरफ जाती है तो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है, क्रिएटिव सोच वाला ऐसा व्यक्ति रहता है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता है, आपको मिल रहा है। आपके सवाल भी थे, ठीक है ना, आप विदेश जाना चाहती हैं, वहाँ सेटलमेंट होना चाहती हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो है आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे बता रही है। लेकिन आपको गुस्से से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा। तो इसके लिए मैं मेडिटेशन भी दे रहा हूँ, सूर्य क्रिया भी दे रहा हूँ, वो जरूर करिएगा। यहाँ देखें तो एक लकीर यहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो ये बता रही है कि आने वाले समय में एक से ज़्यादा जगहों से या स्रोतों से आपके पास धन आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो जीवन रेखा जो है आपकी इस प्रकार से है, तो इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर जीवन में सौभाग्य ज़्यादा है, तरक्की ज़्यादा है और परिवार के प्रति समर्पण की स्थिति दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ेगी और ये भी बता रहा है कि यात्राओं का भरपूर लाभ आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। वास्तव में धार्मिक भावनाएं आपके अंदर जबरदस्त हैं, ईश्वर में पूरा विश्वास है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण है। लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये उंगली बता रही है कि यश पाने की इच्छा आपके अंदर बनी हुई है और आप सफल भी होंगी। दोनों बराबर हैं। वर्तमान में यश और धन की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और अभी की बात करें तो जीवन का लक्ष्य इसी ओर दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में है, कागजों के रखरखाव में है, अकाउंटेबिलिटी में है और कम्युनिकेशन स्किल्स में है, इसमें कमी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। व्यक्तित्व जिस प्रकार से निखर के आना चाहिए था उस प्रकार से निखर के नहीं आ पा रहा है।
सब कुछ होते हुए भी थोड़ा दबा दबा सा व्यक्तित्व, शांत चित्त वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से एक अच्छा व्यक्तित्व उभर कर आना चाहे था, उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो बुद्ध जितना हो सके यहाँ नाखून बढ़ाएं और बुद्ध की पूजा जरूर करें। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। हाँ, 56 वर्ष के बाद बहुत शानदार समय आपके जीवन में कदम रख रहा है। इसका स्वागत के लिए हमेशा तैयारी रखें और निश्चित ही आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा है और आयु भी आपकी शानदार है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 80+ आपकी जो है यहाँ पे आयु अच्छी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आंख की आकृति है तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिख रहा है। शुक्र के पर्वत पे अगर हम नज़र डालें तो शुक्र का पर्वत पे वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा उभर गया है, रेखाएं भी हैं वर्तमान में। तो ये कुटुंब को दिखाता है, परिवार को दिखाता है और सुखों को दिखाता है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गई हैं, हल्की चिंताएं भी करनी बैठ गई हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी आपको थोड़ा उसमें अभाव लग रहा है। और जिस प्रकार का सुख होना चाहिए था, चाहे वो जो है शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, बच्चों का सुख हो, घर परिवार का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, थोड़ा सुख उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। ठीक है ना। सपोर्ट तो मिलेगा, थोड़ा सा लेट सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है आपको क्या करना है, मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। हाँ, उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति देखें तो बृहस्पति धीरे धीरे शनि की ओर जा रहे हैं। परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में बनी हुई हैं और अभी थोड़ी कुछ समय तक बनी रहेगी। ये धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आ रहा है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। भगवान विष्णु की जितना हो सके पूजा करें, आराधना करें, तो ये चीज़ अच्छी होगी और अच्छे प्रकार के फल आपको मिलेंगे। शनि ठीक है, कोई गलत चीज़ नहीं दे रहा है, तो अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। अगर ध्यान से देखते हैं, अगर ये आगे चतुष्कोण या त्रिकोण जैसा बनेगा उसके अनुसार फल देगा। चतुष्कोण बनेगा तो इसका मतलब है कि आपको या आपके बच्चों को या आपके पति को क्या होगा, व्यापार में ज़बरदस्त लाभ होगा और उससे धन की प्राप्ति होगी। त्रिकोण अगर ये बनता है तो इसका मतलब है आप लोगों की आर्थिक स्थिति जबरदस्त रूप में मजबूत होगी। तो सूर्य अच्छे फल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे आपका बुद्ध थोड़ा वाणी की शक्ति जिस प्रकार से आकर्षण करने वाली होनी चाहिए थी, उसमें हल्की कमी है। किस समय पर कैसा बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, इस चीज़ को पुष्ट करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा सेवन करें। जहाँ तक हो सके अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने की कोशिश करें अपनी तरफ से। स्त्री पक्ष अगर ज़्यादा करें इस चीज़ को, अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार देना चाहिए। ऐसे मामले में आप हंसने नहीं, बल्कि ये रियल है, आपकी हथेली बता रही है। क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं जो है हल्की तनाव की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, आकर्षण को कम करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा जो है इन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मिठास बरतने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहेगा ये। और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा। थोड़ा सा अगर चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा हल्का फीका है, तो इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, कभी कभी मानसिक परेशानी से ग्रसित रहती हैं, कभी कभी भावुकता आ जाती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाती हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, मन खराब सा रहता है, व्याकुल सा रहता है, उचाट सा रहता है। और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखें, पेट का ध्यान जरूर रखिएगा।
ऐसे में नींद आने में भी ज़्यादातर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है हथेली में, बल्कि आगे के लिए भाग्य पूरी तरह से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है हर मामले में। और कहीं न कहीं जो आपका विदेश यात्रा का है, वहाँ सेटलमेंट होने का वो अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा परिवार का ज़्यादा सहयोग, ज़्यादा साथ मिले तो भगवान शिव की पूजा अवश्य करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। देखा जाए तो मैंने बड़ी गहनता से आपकी हथेली का विश्लेषण कर लिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपको व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख के भेज रहा हूँ। आप उसको ज़रूर करिएगा, उसी के अनुरूप आपको अच्छा फल मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।